बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, 0 - 1। अब मैंने आपको, जैसे मेरा पीछे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि मैंने आपको कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की आपको डेफिनेशन भी बताई कि वो क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो एक दफ़ा मैं दोबारा बता देती हूँ कि हम दो सेट्स लें, ए और बी, कोई सी भी दो सेट लें, वो अगेन अ रियल नंबर आएगा तो हमारी कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड होगी। अब ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है 0 - 1। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एडिशन टेबल, कोई भी एक सेट का नाम डिफाइन कर लिया, a = 0 - 1 प्लस करने एडिशन टेबल बना रहे हैं। 0 - 1 इधर भी लिख दिया, 0 - 1 इधर भी लिख दिया। अब क्या किया, 0 + 0 = 0, 0 + -1 का क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको जैसे पता है। 0 - 1 = -1। अब -1 + 0 क्या आ रहा है, -1 -1 प्लस माइनस माइनस -1 -1 -2। ये जो हमारे पास आ गया ना, ये इसमें इनक्लोज नहीं कर रहा, ठीक है। 0 और -1 नहीं है, बाकी सारे आंसर तो हमारे पास आ रहे हैं। अब देखते हैं, 0 + 0 क्या आ गया, = 0, इसका आंसर आया 0 प्लस -1 का आंसर क्या आया, -1। अब -1 और -1 का आंसर क्या आया, -2, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको इस तरह जब बिलोंग्स टू को कैंसिल कर देते हैं ना तो नॉट बिलोंग्स टू ए इस तरह पढ़ते हैं। यानी 0 और -1 तो जो मेरे पास आ रहा है वो तो इसमें पाया जा रहा है सेट ए में, लेकिन -2 जो है वो ए सेट में नहीं पाया जा रहा। तो हम नीचे लिख देंगे द सेट ए = 0 - 1 डज नॉट पोजेसेस द कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि अगर एक भी इसके अंदर ना सेट पाया जाए ना तो सारा ही डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। यानी ये हमारे पास इस सेट के अंदर नहीं पाया जा रहा था तो हमने कह दिया डज नॉट, -2 नहीं पाया जा रहा था इसलिए हमने कह दिया डज नॉट बिलोंग्स टू द कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब अगला देखें, इसका उन्होंने कहा था मल्टीप्लिकेशन टेबल विद रिस्पेक्ट कुलैयर प्रॉपर्टी बताएं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब देख लेते हैं, a = यही इसी को सेट 0 - 1 का नाम दे दिया। 0 - 1, 0 × 0, 0 0 × -1 0। 0 को किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इटसेल्फ आएगा, और जबकि ऐड करेंगे 0 को तो वो 0 नहीं आएगा बल्कि दूसरी चीज़ आ जाएगी। जैसे अगर 1 + 0 करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। इधर 0 को मल्टीप्लाई किया, चाहे 0 को आप 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 0 इटसेल्फ ही आएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया। -1 को -1 से किया तो माइनस माइनस आप जानते हैं प्लस होता है। 1 1 1 आ गया। 1 × 1 = 1 आ गया। अब ये देखें, 0 × 0 का आंसर आ रहा है 0, 0 × -1 का आंसर आ रहा है 0, -1 × 0 का आंसर आ रहा है 0, और -1 × -1 का आंसर आ रहा है 1, विच इज़ नॉट इन द मेंबर ऑफ ए, विच इज़ नॉट इन द सेट ऑफ ए। क्योंकि हमारे पास सेट ए में कौन से मेंबर थे, 0 एंड -1, विच इज़ नॉट इन 1 इज -1 है ना, विच इज़ नॉट इन द सेट ए। तो हमने क्या कह दिया, एक भी हमारे पास नहीं आया। उधर हमारे पास -2 आया था, हमने कह दिया डज नॉट पोजेसेस द कुलैयर प्रॉपर्टी। इधर मेरे पास आ गया माइनस यानी +1 आ गया, तो फिर मैंने कह दिया द सेट ए = 0 - 1 डज नॉट पोजेसेस द कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका पार्ट 4 भी लिखवा दूँगी।